स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। सबकी बाराती आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के मुझको राजा जी ले जाना। दोस्तों, आज की ये कहानी सस्पेंस और डर से भरी हुई है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने कान में ईयरफोन डाल के एकांत जगह में बैठ जाइए ताकि इस कहानी का भरपूर आनंद उठा सके। पूर्णिमा की रात, जहां आसमान में चांद चमक रहे थे और इस तरह बैंड बाजा बजाते हुए एक लंबी बारातियों की लाइन गांव में से गुजर रहा था, जिसे देख चाय के दुकान में बैठे रमेश काका बोलने लगे, अरे मोहन, किसके बारात जा रही है ये? अरे वो वेंकट नारायण का बड़ा बेटा है ना राहुल, उसका ही शादी है आज। और कितने शादी कराएगा इसका? देख लेना, ये भी टिकने वाला नहीं है। करीब 9 साढ़े 9 बजे राहुल अपने बारातियों को लेकर दुल्हन के घर पहुंच गया था। लड़के वालों ने बड़ी धूमधाम से उन लोगों की स्वागत की। दुल्हन के पिता हाथ जोड़ के स्वागत करते हुए बारातियों को अंदर लाके बिठाया। राहुल के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी झलक रहा था। अपने होने वाले दुल्हन की एक झलक देखने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो देखा, सज के संवरते हुए लाल जोरे में 1-2 कदम से उसकी दुल्हन नीचे की तरफ आ रही है। भले ही घूंघट की आड़ में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर उसकी चाल ढाल, बदन की सजावट से वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। शादी विवाह संपूर्ण होते होते करीब आधी रात हो चुके थे। विदाई के कुछ समय पहले राहुल की माँ अपनी दुल्हन के हाथ पकड़ते हुए बोलने लगा, बहू देखो, आज पूर्णिमा की रात है और हमारे रिवाज के अनुसार आज की रात नए दुल्हन का घर में उठाना शुभ नहीं माना जाता। तो आज रात को हम हमारे पुराने हवेली में ही ठहरेंगे। फिर कल सुबह होते ही तुम्हारी शुभ कदम नए घर में रख पाओगे। धूमधाम से शहनाइयां बजाते हुए अपने नए दुल्हन को लेके उनके पुराने हवेली पहुंचे। अंदर पाँव रखते ही वो बोलने लगी, वाह, इतनी बड़ी हवेली! पुरानी हवेली ही इतनी बड़ी और सुंदर है, तो नया हवेली कैसे होगी? हाँ, वो तो इससे भी बड़ा है। दरअसल यह हमारी दादाजी की हवेली है, जो कि काफी पुरानी है। और कल जहां हम जा रहे हैं वो है हमारी नई हवेली, जो कि मेरे पिताजी ने खुद बनाया है। चलो, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। वो दोनों ऊपर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी राहुल की माँ पीछे से आवाज लगाई, बेटा देखना, पश्चिम की ओर कोई गलती से भी ना जाए, ध्यान रहे। राहुल अपने माँ की बात में हाँ से हाँ मिला के अपने कमरे के अंदर चला गया, जहाँ उसकी पत्नी उसे पूछने लगा, राहुल, उधर पश्चिम की ओर क्या है जो तुम्हारी माँ ने जाने को मना किया? तो राहुल बोला, अच्छा, वहाँ दादी जी की कमरा है, जहाँ जाने से दादाजी की आत्मा भड़क जाता है। ये सब छोड़ो, तुम आराम कर लो। पूरा हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल के माँ बाप के साथ साथ सभी बाराती हवेली के नीचे सोए हुए थे। राहुल भी धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया था। तभी बारातियों में से किसी ने देखा, लाल जोरे में पायल पहने हुए कोई औरत छिन छिन करके पश्चिम की कमरे की तरफ जा रही है। पायल की आवाज पूरे हवेली में ही गूंज रही थी। कुछ समय बाद राहुल की आंख खुलते ही देखा उसके पत्नी बिस्तर में नहीं थे। राहुल अपने पत्नी को बिस्तर में ना देख के उसे ढूंढते हुए सीधे पश्चिम की तरफ जाने लगा। कुछ समय जाते ही
उस रहस्यमय कमरे से किसी की हंसने की आवाज सुनाई दिया। ना चाहते हुए भी राहुल को दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा खोलते ही देखा कुर्सी को हिलाते हुए उसकी पत्नी टांग पे टांग रख के आराम कर रही है। राहुल आहिस्ता आहिस्ता पीछे से जाके उसके कंधे पे हाथ रखते ही झट से उसकी पत्नी खड़ा हो गई और सीधा राहुल पे हमला कर दिया। क्या रे? क्या दिख रही है? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? मेरे होते हुए तूने दूसरी शादी कर ली? एक तो इसने तुझसे शादी की, ऊपर से इसने मेरी कमरे में आके मेरी कुर्सी में बैठ गई, तो क्या इसे छोड़ दूंगा? तेरे पूरे खानदान का विनाश मेरे हाथों पे। इसी शोर शराबा में राहुल के माँ बाप के साथ सभी बारातिया उस कमरे में पहुंच चुके थे। तभी उनमें से एक बारातिया बोलने लगा, अरे देख क्या रहे हो, ये तो होना ही था, क्योंकि इन लोगों ने जो हरकत की है उसका सजा तो भुगतना ही था। सिर्फ अपनी औलाद ना होने के कारण पहले पत्नी का हत्या कर दी इसने। ऐसे इंसान को तो फांसी में चढ़ा देना चाहिए। जो इंसान औलाद की वासना में पत्नी को मार सकती है, ऐसे इंसान को जीने की अधिकार भी नहीं। अरे मरने दो इसको, चलो सब लोग यहाँ से चलते हैं। इन सभी को अपने किए का फल मिलना ही चाहिए। जिस उम्मीद से इसे यहाँ लाया, मैं उसे पूरा करने नहीं दूंगी। बाहर निकलो सब यहाँ से, नए दुल्हन से थोड़ा वार्तालाप करना है। ऐसा बोल के वो दरवाजा बंद कर दिया। सभी लोग भाग दौड़ के हवेली से निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक छत के ऊपर से राहुल की पत्नी की लाश आके नीचे गिरी। अपने नए दुल्हन की लाश आंखों के सामने देख राहुल पूरी तरह से टूट गया था और उस तरफ कमरे से आवाज आई, मैं भी देखता हूँ तेरे खानदान में औलाद कैसे आती है। काश राहुल एक बात पहले ही समझ जाता, अपने घर के पेड़ को कभी काटा नहीं जाता, क्योंकि भले ही वो पेड़ फल ना दे, साया जरूर देता है।